ये हाजिर सर्विस दो फौजी अफसरान कौन हैं, इनकी कहानी क्या है। इमरान खान ने जो एक बहुत बड़ा एतराफ़ जुर्म किया है, वो एतराफ़ जुर्म क्या है। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की बैंड बजने वाली है। अज़ाब डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने गीले तीतर इमरान रियाज खान से 2 सवाल पूछने हैं, और ये 2 सवाल पूछना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, आप तमाम नाज़रीन, आप तमाम देखने वालों को भी गीले तीतर से इन 2 सवालों का जवाब मांगना चाहिए। वो 2 सवालात कौन से हैं? एक तो इस खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। दूसरी खबर यह है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की बैंड बजने वाली है। और इसके अलावा जो कल तोशा खाना की केस की समाअत के बाद इमरान खान की जानिब से जो एक पैगाम जारी किया गया है, उस पैगाम के अंदर जो इमरान खान साहब ने एक पैगाम दिया है, इमरान खान ने जो एक बहुत बड़ा एतराफ़ जुर्म किया है, वो एतराफ़ जुर्म क्या है। खान साहब का एक्स पे आपने भी पैगाम पढ़ा होगा, लेकिन वो एतराफ़ क्या है कि खान साहब क्या कहना चाह रहे हैं अपने पैगाम में, खान साहब किस बात को एडमिट कर रहे हैं। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि गीले तीतर, भगोड़े, मफरूर इमरान रियाज खान से मेरे 2 सवालात क्या हैं। नाज़रीन, सैलाब है पंजाब में, और पंजाब से, जनूबी पंजाब से ये सैलाब निकल के सिंध में दाखिल हो चुका है। इस सैलाब ने जो जनूबी पंजाब में तबाही मचाई, ये 1973 से गालिबन बड़ा सैलाब नहीं तो उसके बराबर का सैलाब था। लाखों लोग मुतासर हुए, लाखों लोगों को रेस्क्यू किया गया, उनको इमदादी कैंप्स में पहुंचाया गया। और हुकूमत पंजाब, मरियम नवाज ने ऐलान कर रखा है, वैसे तो मरियम नवाज साहबा रोजाना सैलाब मुतासरा किसी ना किसी इलाके का दौरा कर रही हैं। और आज मैंने एक तस्वीर भी देखी कि घुटनों के बल बैठी है मरियम नवाज, पंजाब की वज़ीर आला, और जो सैलाब मुतासरा शख्स है, उस शख्स के मसाइल पूछे जा रहे हैं। अब ठीक है, दिखावा भी होता है, लेकिन घुटनों के बल बैठ के तो फिर कोई दिखावा नहीं करेगा। लेकिन यहां पे जो ढंडोरा पीटा, जो जहर उगला भगोड़े इमरान रियाज खान गीले तीतर ने, कि ये देखें जी, मुल्क में सैलाब आया हुआ है और ये टिकटॉक बना रहे हैं। मुल्क में सैलाब आया हुआ है, लाखों लोग सैलाब से मुतासरा हैं। जो शरीफ खानदान है, जो हुकूमत वाले हैं, वो कभी कतर जा रहे हैं, कभी अफगानिस्तान जा रहे हैं, कभी बरतानिया जा रहे हैं। इनकी अय्याशियां खत्म नहीं हो रही। ना सिर्फ मरकजी हुकूमत को, नून लीग को ये ताने दिए सैलाब मुतासरा लोगों को लेके इमरान रियाज खान ने, वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इस शख्स ने, इस भगोड़े ने नहीं बख्शा। सदर पाकिस्तान चीन के दौरे पे हैं, और ये सदर पाकिस्तान के दौरे को भी अय्याशी करार दे रहा था कि सैलाब मुतासरीन को छोड़ के नून लीग वाले, वफाकी हुकूमत वाले और सिंध हुकूमत वाले बैरून मुल्क दौरों पे, अय्याशियों पे कैसे जा सकते हैं। तो अब इमरान रियाज खान जो इन दौरों को, चाहे वो पीपल्स पार्टी की किसी शख्सियत का दौरा है, चाहे वो नून लीग की किसी शख्सियत का दौरा है, उसको अय्याशी करार दे रहा था। तो अब ये बताए, ये शख्स सवाल का जवाब दे कि सैलाब से मुतासरा लोग तो खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं, वहां पर भी अभी रिहेबिलिटेशन का काम मुकम्मल नहीं हुआ। और ये बात कि अभी वहां पे मुतासरीन को मुकम्मल तौर पे आबाद करना, उनकी मुकम्मल रिहेबिलिटेशन होना, ये काम अभी बाकी है। ये गंडापुर साहब एतराफ़ कर चुके हैं। अब 27 सितंबर को वहां पे जलसे का ऐलान किया है। इमरान खान के हुक्म के बाद 27 सितंबर को पेशावर में जलसा होने जा रहा है। तो सैलाब से मुतासरा जो लोग हैं, उनकी तरफ हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, या फिर ये जलसे जुलूस निकालने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी से भी मुतासरा है। दहशतगर्द जो है, उन्होंने इंतहा मचाई हुई है खैबर पख्तूनख्वा के मखसूस इलाकों में। और जो मखसूस इलाके हैं, जो पॉकेट्स हैं, वहां पर असर के बाद केपी हुकूमत की, केपी इंतजामिया की रेट खत्म हो जाती है। तो वो सूबा जो दहशतगर्दी का शिकार है, उस सूबे की हुकूमत को जलसे जुलूस की पड़ी हुई है। अब इस पर बात करें ना, जवाब देना इमरान रियाज खान कि ये जो जलसा होना है 27 सितंबर को, और जो दहशतगर्दी वहां पे है, जो सैलाब मुतासरा लोग हैं, उनकी पहले मदद क्यों नहीं करते। अब ये जलसा करने क्यों जा रहे हैं। अब इसको भी अय्याशी करार देना, इसको भी संगदिली करार देना, ये नहीं बोलेगा, ये इस बात का जवाब नहीं देगा, क्योंकि ये सैलाब के हवाले से बात करके, प्रोपेगेंडा करके, दरअसल अपनी जो फंड रेजिंग की कैंपेन है, उसको चमकाना चाह रहा था। उस फंड रेजिंग के जरिए डॉलर बनाना चाह रहा था। लेकिन बरतानिया के ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इमरान रियाज खान की इस फंड रेजिंग की कैंपेन को जो है वो मुस्तरद कर दिया, नजरअंदाज कर दिया।
अब खान साहब की खबर पे आ जाते हैं कि खान साहब की बैंड कैसे बजने वाली है। नाज़रीन, कल जो तोशाखाना केस की समाअत हुई, तोशाखाना 2 केस की 6 घंटे तक तवील समाअत रही। 2 गवाहों के बयानात जो कलमबंद हो चुके थे, उसमें जिरा का प्रोसेस इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की लीगल टीम ने मुकम्मल किया। लेकिन कल जो 17 सितंबर का दिन है, वह इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के लिए एक सख्त दिन है, एक बुरा दिन है, क्योंकि कल तोशाखाना 2 केस में जो इमरान खान के खिलाफ गवाह आ रहे हैं, उसमें एक हाजिर सर्विस मेजर है, एक कर्नल है। जो मेजर है उसका नाम ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद है और जो कर्नल साहब हैं उनका नाम कर्नल रेहान है। अब आप सवाल पूछेंगे कि ये लोग कौन हैं? इसमें दोनों जो हैं, चाहे कर्नल ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद साहब हैं, ये खान साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी रह चुके हैं, और जो कर्नल रेहान है वो इमरान खान साहब के डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी थे। और आपको याद होगा, नहीं याद तो मैं आपको याद करवा देता हूं कि बुशरा बीबी साहबा की एक ऑडियो लीक हुई थी इनाम शाह के साथ। इमरान खान के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, जिसमें बुशरा बीबी साहबा उस इनाम शाह पे शदीद बर्मी का इजहार कर रही थी कि जो मिलिट्री सेक्रेटरी जानिब से तहाइफ भिजवाए गए, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियो बनाने की? मिलिट्री सेक्रेटरी ने भिजवाए हैं, तुम्हें ये तहाइफ सीधे बनी गाला अंदर मेरे कमरे में भिजवाने चाहिए थे, तुमने ये जरूरत कैसे की कि उन तहाइफ की तुम तस्वीरें बनाओ? और वो आगे से बता रहा था कि मैंने तस्वीरें क्यों बनाई हैं। और उसी ऑडियो के बाद वहां पे जो झड़प, जो तकरार हो रही थी, उस शख्स को, इमरान खान साहब के प्राइवेट प्रिंसिपल सेक्रेटरी को नौकरी से निकाल दिया गया था। अब इनाम शाह का स्टेटमेंट कलमबंद हो चुका है, लेकिन जो तहाइफ भिजवाने वाले थे, जिसका जिक्र बुशरा बीबी साहबा ऑडियो में कर रही थी कि मिलिट्री सेक्रेटरी ने वो तहाइफ भिजवाए थे, तो मिलिट्री सेक्रेटरी का जो ऑफिस था, उसमें जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे मरकजी ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल रेहान जो है, वो कल इमरान खान के खिलाफ पेश होंगे। और किसकी तरफ से पेश होंगे? प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश होंगे। और जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से गवाह पेश होता है, वो मुल्जम के खिलाफ जो चीजें होती हैं उस पे अपना स्टेटमेंट कलमबंद करवाता है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ऐसा कोई गवाह सामने नहीं लेके आती जिसका फायदा मुल्जम को पहुंचे। प्रोसिक्यूशन को गवाह तो अपना केस साबित करने के लिए ऐसे होते हैं, और वही गवाह होते हैं जो मुल्जम के खिलाफ, ऐसे गवाहों को पेश किया जाता है जिससे यह साबित हो सके कि जो मुल्जमान इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा पे जो इल्जाम लगाया गया है, इन गवाहों की गवाही से वो इल्जामात सब्सटेंशिएट होंगे, वो इल्जामात साबित होंगे। अब ये 2 गवाह आ रहे हैं और ये खान साहब के खिलाफ आके बयान कलमबंद करवाएंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों के बयानात से खान साहब की बैंड बज जाएगी। अगली खबर नाज़रीन, जो कल तोशाखाना केस की समाअत के बाद इमरान खान साहब ने पैगाम जारी किया, अब उस पैगाम ने भी खान साहब की सोच का भांडा फोड़ दिया है, सियासी सोच का भांडा फोड़ा है। और इस सियासी सोच में जो खान साहब की जाती सोच है, जो जाती मफादात हैं, उनका भी पोल खोल के रख दिया है। खान साहब का 3x की जो पैगाम था, 3x पोस्ट में उसको पब्लिक किया गया। मैंने सिर्फ चंद उसमें पॉइंट्स निकाले हैं। खान साहब कहते हैं कि जो अफगानों और कबायली अवाम के साथ जो कुछ हो रहा है, यानी जो मिलिट्री बेस, इंटेलिजेंस बेस जो वहां पे ऑपरेशन किया जा रहा है, इमरान खान साहब ने कहा कि ये अफगानों के खिलाफ कबायली अवाम के साथ 9 मई की तर्ज पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो रहा है। यानी मिलिट्री बेस ऑपरेशंस में जहां पर पाक फौज के जवान भी जो दहशतगर्दी के खिलाफ, उसके खात्मे के लिए जो अपनी जानों की कीमत अदा करते हैं, खान साहब उसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रहे हैं कि ये अफगानों के खिलाफ, कबायली अवाम के खिलाफ अपना 9 मई तर्ज का जो है फॉल्स फ्लैग किया जा रहा है। उन ऑपरेशन को खान साहब झूठा, प्रोपोगंडा, ढकोसला करार दे रहे हैं। और फिर खान साहब क्या कहते हैं कि इस किस्म की पॉलिसियों से, यहां से जो अफगानों को धक्के देके निकाला जा रहा है, कौन अफगानों को धक्के देके निकाल रहा है? जिन अफगानों के पास लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो अफगान जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है, सिर्फ उनको कहा जा रहा है कि आप अफगानिस्तान वापस जाएं और दोबारा वीजा लेके वापस आ जाएं। कोई मुल्क पे जो है वो गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को अपने मुल्क में रहने की इजाजत नहीं देता, तो पाकिस्तान क्यों दे? खान साहब बरतानिया, अमेरिका, यूरोप की मिसालें देते हैं। कोई मुल्क अपने इलीगल जो इमिग्रेंट्स होते हैं, क्या उनको इजाजत देता है? नहीं देता। और खान साहब कहते हैं कि इन पॉलिसियों की वजह से, जो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की पॉलिसी है, जो अफगानिस्तान के जो ऐसे शहरी हैं जो कि इलीगल हैं, उनको जो यहां से बेदखल करना है, खान साहब कहते हैं कि इन पॉलिसियों की वजह से हमारे लोग शहीद होते हैं।
यानी वो जो फितना ख्वारिज के खिलाफ जो ऑपरेशन होता है, वो जो दहशतगर्दों के खिलाफ मिलिट्री जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन होते हैं, कार्रवाइयां होती हैं, उसमें जो दहशतगर्द मारे जाते हैं, भारत के प्रॉक्सीज, भारत के मतलब जो फितना ख्वारिज है वो मारे जाते हैं, खान साहब उनको भी अपने लोग कह रहे हैं कि इन ऑपरेशन में हमारे अपने लोग शहीद होते हैं, फौजी भी अपने शहीद होते हैं, अवाम भी अपने शहीद होते हैं, जो दहशतगर्द मारे जाते हैं वो भी हमारे अपने लोग होते हैं। तो खान साहब तो उन दहशतगर्दों के लिए फिर वो नरम गोशा रखते हैं। तो नरम गोशा तालिबान के लिए रखना, दहशतगर्दों के लिए रखना, तो इसका जवाब क्या है? वो दहशतगर्द जिनको आलमी सतह पे दहशतगर्द की तंजीमें करार दिया गया है, और खान साहब कहते हैं कि जो ऑपरेशन होते हैं इससे दहशतगर्दी बढ़ती है। ये ऑपरेशन के बाद दहशतगर्दी खत्म हुई थी, ये जो दोबारा दहशतगर्दी पनपने लगी है, ये खान साहब के दौर में जो पॉलिसी बनाई थी जिसमें दहशतगर्दों को ला के आबाद किया गया था, ये उसके नतीजे में दहशतगर्दी बढ़ी है। ऑपरेशन के बाद तो ऑलमोस्ट दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था। और खान साहब ये भी कहते हैं कि मेरे खिलाफ जो ट्रायल है वो कर्नल चला रहा है, और अगर मेरिट के ऊपर फैसला हो तो मैं रिहा हो जाऊंगा, बुशरा बीबी साहबा रिहा हो जाएंगे। अब खान साहब का मेरिट क्या है? खान साहब का मेरिट सिर्फ एक ही है कि मेरे हक में फैसला आया है तो ऐन इंसाफ हुआ है, आइन की बालादस्ती हुई है, कानून की हुक्मरानी हुई है, इंसाफ दिया गया है। लेकिन खान साहब के खिलाफ फैसला आए तो इंसाफ का कत्ल हुआ है। तो खान साहब कैसे मानेंगे कि उनका जो ट्रायल हो रहा है, अब तोशा खाना के तहत इमरान खान साहब ने नहीं लिए? क्या ये रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं कि जब खान साहब वज़ीर आज़म नहीं बने थे, इन तोशा खाना के तहत के बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है वो खिलाफ थे, और जब खुद वज़ीर आज़म बने तो तोशा खाना के एक कस्टोडियन के तौर पे उसकी हिफाजत करना खान साहब की जिम्मेदारी में शामिल था। खान साहब जो तोशा खाना के तहफ़ लेने वाले सियासी मुखालफिन थे उनको चोर डाकू करप्ट कहते थे, तो खान साहब तो वही तहफ़ लेना खुद शुरू हो गए। अच्छा, जिनको चोर डाकू लुटेरा कहते थे तोशा खाना के तहफ़ पे, उन्होंने तो वो तहफ़ हासिल करके अपने घर पे रखे, अपने पास रखे, महफूज बना लिए समीर के तौर पे। तो जिनको चोर डाकू लुटेरा कहते थे उन्होंने वो तहफ़ हासिल करके 20% कीमत अदा करके 100% पे बेच के अपने पॉकेट्स तो नहीं भरे, पैसे तो नहीं बनाए। और खान साहब जो अपने आप को मिस्टर नीट एंड क्लीन कहते थे, खान साहब ने कभी 20% कीमत अदा की, कभी 50% कीमत अदा की, और जितने तोशा खाने के तहफ़ हासिल किए उनको मार्केट में बेच के पैसे बनाए। तो ये तो खान साहब का मयार था। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।